महाराज चौथी सीढ़ी है कि हमारी इंद्री महाराज संयमित होनी चाहिए। कथा सुने तो कथा सुनने में ये नहीं कि कथा बैठे तो यहाँ है, मन घर में रखा है कि महाराज हमने 2000 का नोट वहाँ रखा था, कहीं चला तो नहीं गया, ये खेत पर महाराज गायें तो नहीं आ गई, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल मन इंद्रियों को संयमित करके महाराज कथा सुन। सुखदेव जी महाराज प्रश्न करते हैं, प्रभु हमने सुना है कि अलग अलग देवता की पूजा करने से महाराज अलग अलग वस्तु विषय वस्तु प्राप्त होती, तो महाराज किस देवता की पूजा करने से क्या प्राप्त होता है, वह आप हमें श्रवण पान कराएं। तो सुनिए, किस देवता की पूजा करने से क्या प्राप्त होता है, अलग अलग है। यदि आप रूप चाहते हैं, सोचते हैं कि हम बहुत सुंदर हो जाएं, तो उसकी पूजा अलग विधान से। आप धन चाहते हैं तो ये उनके देवता अलग हैं, आप ऐश्वर्य चाहते हैं तो उनके देवता अलग हैं। हाँ, सभी के देवता अलग अलग हैं। देवी मायाम तु श्री कामस तेजस कामो विभावसुम वसु कामो वसून रुद्रान वीर कामो अथ वीर्यवान। आप ब्रह्म तेज चाहते हैं तो बृहस्पति की पूजा करें, इंद्रियों में शक्ति चाहते हैं तो इंद्र की पूजा करें, संतान चाहते हैं तो प्रजापतियों की पूजा करें, लक्ष्मी चाहते हैं तो माया देवी की पूजा करें, तेज चाहते हैं तो अग्नि की पूजा करें, धन चाहते हैं तो वसुओं की पूजा करें, वीरता चाहते हैं तो रुद्रों की पूजा करें, अन्न चाहते हैं तो अदिति की पूजा करें, स्वर्ग चाहते हैं तो देवताओं की पूजा करें, राज्य चाहते हैं तो विश्व देवताओं की पूजा करें, प्रतिष्ठा चाहते हैं तो पृथ्वी और आकाश की पूजा करें, सौंदर्य चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम बहुत सुंदर हो जाएं तो महाराज गंधर्वों की पूजा करें, पत्नी चाहते हैं, अगर महाराज किसी का विवाह ना हो रहा, पत्नी चाहते हो आप लोग तो महाराज उर्वशी देवी की पूजा करें, यश चाहते हो तो यज्ञ पुरुष की पूजा करें, खजाना चाहते हो तो वरुण की पूजा करें, विद्या चाहते हो तो सरस्वती के साथ भगवान शंकर की पूजा करें, क्योंकि सरस्वती जी विद्या की देवी हैं, लेकिन भगवान शंकर विद्या को बांटने वाले हैं, वो भंडारी हैं विद्या के, तो महाराज भगवान शंकर की पूजा करें। और महाराज अगर किसी पति पत्नी की बहुत ज्यादा लड़ाई और खटपट होती हो, है ना, तो महाराज भगवान शंकर के साथ पार्वती मैया की पूजा करें, है ना। अगर परस्पर प्रेम नहीं रहता है, बहुत ज्यादा गड़बड़ है ना, किसी की स्थिति यदि तलाक की होने जा रही है तो आप लोग उनको बता सकते हैं फोन करके कि आप पार्वती मैया की पूजा करें। अगर उनके दोनों दाम्पत्य जीवन में आनंद नहीं है तो वो पार्वती देवी जी की पूजा करें। ऐसा ये विधान है, बिल्कुल अलग अलग देवता का बिल्कुल विधान दिया गया है। इसीलिए तो कहते हैं कि भागवत जो सुने तो फिर उसे किसी बात की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे उपाय यहीं मिल जाएंगे। लेकिन अब जो प्रश्न परिषद जी महाराज करने जा रहे हैं वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। परिषद जी महाराज ने हाथ जोड़े, परिषद जी महाराज ने कहा, प्रभु एक देवता की पूजा करने से एक ही वस्तु प्राप्त होगी, लेकिन यदि कोई व्यक्ति सब कुछ ही चाहे, धन भी हो जाए, स्त्री हो जाए, पुत्र हो जाए, परिवार हो जाए, मकान दुकान खजाना रूप ऐश्वर्य सब कुछ, भाई अगर हमें खजाना चाहिए तो हमने वरुण भगवान की पूजा कर ली, अब फिर पति पत्नी में खटपट हो गई शाम को तो फिर सुबह हमने पार्वती देवी जी की पूजा करी, है ना। हर कोई परस्पर गड़बड़ हो गई तो फिर महाराज हमने किसी देवता की पूजा करी। तो ऐसे ऐसे पूजा करने से तो महाराज बहुत समय चला जाएगा, और यदि हमें सब कुछ ही चाहिए हो तो फिर किसकी पूजा करें। तो फिर महाराज श्रवण पान करा रहे हैं कि यदि किसी व्यक्ति को सब कुछ ही चाहे हो कि हमें सब मिल जाए तो फिर किसी की शरण में जाने की आवश्यकता नहीं है, तो फिर तो महाराज गोविंद की शरण में आ जाएं। आहा, गोविंद की शरण में आने से, उनकी पूजा करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
बताओ ताई की पूजा करें, पूछने आते नहीं महाराज हमारे घर में कोई बालक नहीं हो रहा है किसकी पूजा करें। लेकिन हमने वह बता दिया है कि कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है, सुबह शाम इस मंत्र को गाना है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। तो वही महामंत्र को हम लोग गा रहे हैं, सभी लोग हाथ उठाएं और प्रेम से गाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ तुमसे ये प्रार्थना है, भूलो न हरि इस नाम तुम्हारा, हे नाथ तुमसे हे नाथ तुमसे ये प्रार्थना है, भूलो न हरि किस में नाम तुम्हारा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। केवल मात्र श्री कृष्ण की शरण में आप चले जाएं, फिर किसी की शरण में जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद भागवत के 10 लक्षण बताए, सर्ग विसर्ग उत्मन्वंतर ईशान कथा निरोध मुक्ति आश्रय। दूसरा अध्याय दूसरा स्कंद विराम होता है, तीसरा स्कंद में प्रवेश होता है। बहुत बहुत अद्भुत कथाएं हैं, कहते नहीं कि अगर भगवान को प्रेम से श्रद्धा से भक्ति के रूप में बुलाया जाए, भगवान आ जाते हैं। और भगवान के लिए आप
बहुत बहुत प्रकार की सामग्रियों को एकत्रित करके रखें। खूब महाराज सुबह शाम 5-5 किलो लड्डू चढ़ाएं, तो क्या भगवान बहुत बहुत प्रसाद से बहुत बहुत अच्छे वस्त्रों को देख करके क्या वो प्रसन्न होगा? नहीं होगा। और वही भाव से भरा एक प्रसंग आता है श्री विदुर जी महाराज का। भगवान को बुलाया है कि वो बांके बिहारी श्री ठाकुर जी महाराज हमारे दरवाजे पर भी आ जाए। घर में ज्यादा कुछ नहीं है खिलाने के लिए, लेकिन आस है कि अगर उनके चरण कमल हमारे इस कुटिया में पड़ जाएं तो हमारा भी उद्धार हो जाए। तभी उसी समय दुर्योधन ने अहंकार के रूप में निमंत्रण किया है। 56 प्रकार के भोग बनवाए। आहा, ऐसे भोग बनवाएंगे, ऐसा प्रसाद बनवाएंगे कि आज कन्हैया ने कभी खाया क्या सुना ना हो। अहंकार से कि हम उनको खिलाएंगे। अरे भैया, दाता इकराम भिखारी सारी दुनिया जो सबको खिलाते हैं, हम उनको क्या खिला सकते हैं? नहीं गए भगवान, भगवान नहीं गए। और आज कहां पहुंचे? विदुर जी के घर में। आप उसी स्थिति का दर्शन करें। दरवाजे बंद हैं, विदुर जी महाराज घर पे नहीं है। विदुरानी काकी स्नान कर रही हैं। आवाज लगाई, विदुर काका, ओ विदुर काका। और जैसे ही महाराज यह आवाज लगाई, विदुरानी स्नान कर रही थी। बांके बिहारी श्री ठाकुर जी महाराज की जैसे ही आवाज कर्ण रंध्रों तक पहुंची, कर्ण रंध्रों में जैसे ही आवाज गई, याद आया, अरे यह तो हमारे बांके बिहारी श्री ठाकुर जी महाराज की आवाज है। सुध बुध भूल गई। ये याद नहीं हुआ कि हम स्नान कर रहे हैं, तन पर वस्त्र नहीं है। भगवान विदुर जी महाराज के घर पर बाहर खड़े हैं। ओ काकी, अरे काकी, खोल दे कपाटिया, बचन अनमोल सुनो, बचन अनमोल सुनो, ध्यान सब उचट गयो, खोल दे कपाट आज ओ काकी। बिहारी जी की सुंदर सी प्यारी सी आवाज जैसे ही कर्ण रंध्रों में पहुंची, आहा, मानो कि वह आनंद प्राप्त हो गया हो जो कोई सोच नहीं सकता है। किसी की जिह्वा उस आनंद का वर्णन नहीं कर सकती है। ये सुध नहीं रही कि हम स्नान न कर रहे हैं, वस्त्र धारण नहीं करे हैं। नगन उठ धाई ब्रजराज जू की बानी सुनी, दौड़ी ब्रदरानी जब प्रेम यह प्रगट भयो। देखो विशंभर ने अगंबर दिगंबर को, तो कांधे पर अपनो पीतांबर पलट दियो, कांधे पे अपनो पीतांबर पलट दियो। भाव ही सर्वस्व है और भाव एक सार है,
भाव से भजले उसे तो भव से बेड़ा पार। प्रकट हो गए। आप लोग सोचें कि यदि आपके घर में भगवान आए तो आप सोचेंगे कि हम भगवान को ऊपर बिठाएं, सिंहासन पर बिठाएं। तो घर पर ऐसी दशा है कि कोई सिंहासन नहीं है, चौकी, काठ की चौकी लाई। और आप सोच नहीं सकते हैं कि जल्दबाजी में, उत्साहित में उस चौकी को सीधा डालना था, उल्टी चौकी डाल दी और बिहारी जी को उसमें बैठा लिया। और भगवान भी उनकी माया, उनका प्रेम तो वही समझे कि वो उल्टी चौकी पर बैठे थे। आहा, मोहन और मोहन मस्तों के दिल का मिलता कोई राज नहीं। एक संत बड़ा सुंदर कहा करते थे कि खुदा मंजूर करता है सदा जब दिल से होती है। खुदा मंजूर करता है सदा जब दिल से होती है, मगर मुश्किल तो यह है कि यह बात बड़ी मुश्किल से होती है। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो दीनों के दिल में जगह तुम ना पाते तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। हे श्याम सुंदर, वो दशा आप समझेंगे। बांसुरी, वो स्थान चौकी पर बैठे, उल्टी चौकी पर। अच्छा, आप लोग सोचते कि भगवान आए हैं, भगवान आए हैं, उनको खिलाया जाए। आहा, घर में कुछ खाने के लिए नहीं है। और मेरे बांके बिहारी पता है, दो ही स्थिति में आते हैं। या तो आपके पास बहुत ज्यादा पैसा होगा, बहुत ज्यादा आप धनवान होंगे, तब वो भगवान आएगा आपके यहाँ। या भगवान तो भक्त के यहाँ उस स्थिति में आता है कि जब उसके पास कुछ नहीं होता है। सुदामा के यहाँ, आहा, सुनीता के यहाँ, मीराबाई के यहाँ वो जब जब आया है, जब जब आया सबरी के यहाँ, जब जब आया विद्रानी के यहाँ, कुछ नहीं है। क्योंकि भगवान आकर के इसी स्थिति में आकर के हमें ये बताते हैं कि हमें आपके धन ऐश्वर्य की कोई आवश्यकता नहीं, हम तो केवल आपके प्रेम को देखने आ रहे हैं। और वो बिहारी जी, वो ठाकुर जी महाराज, आप अपने हृदय पर हाथ रख के सोचें कि बड़े बड़े यज्ञ मुनि ऋषि बहुत बहुत तपस्या व्रत नियम करते हैं, तब वो उनके सामने क्या स्वप्न में नहीं आते। और आज वो बिहारी जी, वो करुणा निधान, करुणा के सागर, अगोचर अनादि ब्रह्म, वो आज उल्टी चौकी पर बैठे हैं, उल्टी चौकी पर। खाने के लिए क्या लाएं? घर में देखा कुछ था नहीं, क्योंकि विदुर जी, विदुर काका गए हैं कुछ लेने के लिए। उन्हें पता है श्याम सुंदर आते होंगे, लेकिन विदुर जी के आने से पहले भगवान घर में आ गए। खाने के लिए कुछ नहीं है। घर के बाहर एक केले का वृक्ष खड़ा है, उसमें फल आए हैं। विदुरानी ने जल्द जल्द वो फल तोड़े, वो फल तोड़ करके सामने लाई। उस सामने ला करके महाराज आज सोचा कि कितनी भाग्यशाली मैं हूं कि आज श्याम सुंदर को अपने हाथ से मैं प्रसाद ग्रहण कराऊंगा। सोचा कि इनके बचे हुए जो जूठन होगी, शीत प्रसादी होगी, वो हम खाएंगे, फल इन्हें खिलाएंगे। आहा।